हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्लास 10 का हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे टॉपिक आपके इस टर्म 1 में डिलीट हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी डिलीट हुए थे। वही सिलेबस जो लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस साल भी आपका वही फॉलो हो रहा है। तो काफ़ी सारे टॉपिक डिलीट हो गए और काफ़ी अच्छे टॉपिक डिलीट हो गए। बट अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। बट अभी हम फोकस कर रहे हैं टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था बेटा? हमने रिफ्रैक्शन देख लिया था, ठीक है, एक ग्लास प्रिज्म की हेल्प से। सेकंड हमने वहाँ पर डिस्पर्जन देख लिया था कि डिस्पर्जन क्यों होता है। वाइट लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वहाँ पर आपको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं और वायलेट कलर सबसे लीस्ट डेविएट वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है एंड रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी वहाँ पर और इसका रीज़न भी बताया था। तो फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ मैं कि वाई द वायलेट कलर हैज़ मोस्ट डेविएट एंड वाई द रेड कलर हैज़ लीस्ट डेविएट। सिंपली यू हैव टू से because red color has longest wavelength and violet color has least wavelength। सबसे कम wavelength जो होती है वो violet color की होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है violet color का। रेड कलर की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा wavelength होती है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो कम बैंड होके निकलेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा बैंड होके निकलेगी। समझ में आ रही बात? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी बैंडिंग कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका बैंडिंग भी क्या देखने को मिलेगा बेटा? ज्यादा देखने को मिला। इतनी सी बात आपको समझनी। रीजन सर, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आता है कोई 4 फॉर्म में 4 ऑप्शंस बनते हैं तो ये जो ऑप्शन जो मैंने अभी बोला डिस्कस किया वो आपको अगर दिखते हैं तो उस पर टिक करके आप आइएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ये मैं लास्ट वीडियो में प्रॉपर डिस्कस कर चुका था, अब सिर्फ मैंने एक छोटा सा रिकॉल किया आपको। अब जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप वापस से जो 7 डिफरेंट कलर्स आपको मिले थे, क्या आप कोई हमारे पास इस तरह कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वापस से व्हाइट लाइट को गेट कर सकते हैं? अगेन वी कैन गेट द व्हाइट लाइट जो आपको 7 डिफरेंट कलर्स में मिली थी लाइट, व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हुई थी, क्या उसको वापस से आप एक व्हाइट कलर में लेके आ सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस सर, हम वापस से जो 7 डिफरेंट कलर, जो बैंड ऑफ 7 कलर जिसको आपने स्पेक्ट्रम कहा था, क्या उसको हम वापस से एक व्हाइट लाइट के फॉर्म में लेके आ सकते हैं? तो आंसर इसका यस। कैसे? तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे एक डायग्राम बना हुआ है बेटा यहाँ पर। उस डायग्राम के अंदर क्या देख रहे हैं आप? यहां पर एक प्रिज्म है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिज्म। इसको हमने क्या बोला बेटा? फर्स्ट प्रिज्म बोला। जब व्हाइट लाइट इस फर्स्ट प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है? सर देखिए, ये 7 कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये हमारा रेड कलर होता है और ये हमारा वायलेट कलर होता है। ठीक है, ये हमारे कलर क्या हो गए बेटा? स्प्लिट हो गए 7 डिफरेंट कलर्स में। अगर वापस से ये 7 डिफरेंट कलर्स एक इन्वर्टेड प्रिज्म से पास करा दिए जाएं, देखो वर्ड यूज ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? इन्वर्टेड प्रिज्म। व्हाट इज मीन बाय इन्वर्टेड? सर एक अगर मैं इसके सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दूं, एक इन्वर्टेड पोजीशन में प्रिज्म रख दूं इसके रेस्पेक्ट में, तो ये सेकंड वाला प्रिज्म क्या करेगा? ये जो 7 लाइट यहां पर आपको कलर जो मिल रहे थे, ये 7 कलर जो पास होंगे इसको सेकंड सरफेस से क्या कर लेगा? रिकंबाइन कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? रिकंबाइन। जब ये 7 कलर एक साथ रिकंबाइन हो जाएंगे तो अगेन मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द व्हाइट लाइट। तो हुआ क्या? फर्स्ट प्रिज्म की हेल्प से आपने 7 कलर्स देखे, ठीक। जब व्हाइट लाइट इससे पास हुई तो आपने क्या देखा? 7 डिफरेंट कलर्स देखे। लेकिन जब यही 7 डिफरेंट कलर एक सेकंड प्रिज्म में पास होते हैं, बट द पोजीशन ऑफ द सेकंड प्रिज्म इज इन्वर्टेड विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, तो क्या देखने को मिला हमको? सर यहां पर ये 7 कलर्स क्या हो गए बेटा? रिकंबाइन हो गए। और जब ये 7 कलर रिकंबाइन हो गए तो एक व्हाइट लाइट वापस यहां से निकल जाती है, जो कि आप एक स्क्रीन की हेल्प से इस व्हाइट लाइट को देख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आपको व्हाइट लाइट वापस मिल गई। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। सो फॉर दिस यू हैव टू प्लेस अ इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म। अगर आप फर्स्ट प्रिज्म की हेल्प से फर्स्ट प्रिज्म के रेस्पेक्ट में अगर आप सेकंड प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में लगाते हैं, यू विल गेट द व्हाइट लाइट। ओके, सो ये हमारा मेथड है और कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन
पूछा जाता है कि कैसे आप एक वाइट लाइट को वापस गेट कर सकते हैं। सिंपली योर आंसर इज प्लेस अ इन्वर्टेड प्रिज्म इन रेस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो जनरली बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया है बट बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आया है। सॉरी, क्या क्वेश्चन आया है बोर्ड में? अगर हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म था, तो हमने देखा ग्लास प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में था, तो व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो रही थी बेटा? स्प्लिट हो रही थी। अगर इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की जगह अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लूं, क्या ले लूं बेटा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर मैं ले लेता हूं, तो क्या हमको डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? इसका रीजन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? सर एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, अगर अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसको हटा दीजिए आप, ठीक। एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म व्हाइट लाइट जब इससे पास होती थी तो ये 7 डिफरेंट कलर्स हमको दिखाता था। अगर यहां पे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर मैं एक व्हाइट लाइट को पास कराऊं तो क्या यहां पर हमको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा बेटा नो, यू कैन नॉट सी the dispersion, you cannot see dispersion in rectangular glass slab. But sir, why we cannot see the dispersion in rectangular glass slab? तो simply is reason that, अब सर सोचो, अगर इन दोनों प्रिज्म को मैं वापस मिला दूं, इन दोनों प्रिज्म को मैंने अगर सपोज करो ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा? क्या यहां पर ये एक प्रिज्म था, ठीक, और ये एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया था मैंने, कुछ देखो ये एक इन्वर्टेड प्रिज्म और ये एक सामने पहला वाला प्रिज्म। अगर इन दोनों को मिला दिया तो कुछ ग्लास स्लैब कुछ रेक्टेंगुलर शेप में नहीं दिख रहा क्या? ये ठीक, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। अब आप बोलेंगे सर पैरेललोग्राम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शेप कैसी आ रही है इसकी? कुछ रेक्टेंगुलर जैसी आ रही है या फिर बोल सकते हैं पैरेललोग्राम जैसी आ रही है। बट यहां पर देखो क्या हो रहा है, तो एक ग्लास स्लैब किसकी तरह बिहेव करता है? एक ग्लास स्लैब किसकी तरह बिहेव करता है? सर ग्लास स्लैब इन दो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। मतलब एक पहला प्रिज्म ये है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है या जो उसका नेक्स्ट हाफ पार्ट होगा वो एक इन्वर्टेड प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, पहले वाले सरफेस से तो आपको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, यहां पर जब व्हाइट लाइट जाएगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन जब वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आप पास होगी तो यहां पर ये वाला सरफेस क्या करेगा, इन 7 कलर को एक साथ रिकंबाइन कर देगा और कौन सी लाइट पास करा देगा, व्हाइट लाइट। इसलिए आपको व्हाइट लाइट आती हुई नजर आती है और जाती हुई भी व्हाइट लाइट नजर आती है। सिंपल सा रीजन ये है सर, इसका फर्स्ट सरफेस क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, लेकिन सेकंड सरफेस वापस से जो 7 लाइट स्प्लिट हुई है उसको वापस रिकंबाइन कर देगा और रिकंबाइन करने के बाद आपको कैसी लाइट दिखेगी, व्हाइट लाइट। ठीक है, ये इसका रीजन दे सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर। देखिए अगर इन दोनों प्रिज्म को अगर मैं मीट करा दूं, ज्वाइन करा दूं, आपस में जोड़ दूं, तो सर देखिए क्या बन गया, ये पूरा एक बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, व्हाइट लाइट आई, यहाँ पे 7 कलर्स देखे, बट अंदर ही क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो वापस से जब इस वाले पोर्शन से लाइट जाएगी तो सर कैसी लाइट दिख जाएगी हमको, व्हाइट लाइट दिख जाएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है सर। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से डिस्पर्जन शो नहीं होता है। किससे शो होता है बेटा डिस्पर्जन, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की हेल्प से डिस्पर्जन शो होता है। ठीक है, वापस से व्हाइट लाइट चाहिए तो सर उसके रेस्पेक्ट में हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाइए और वापस से हमको क्या मिल जाएगी बेटा, व्हाइट लाइट मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। सेकंड प्रिज्म क्या करेगा बेटा, सारी लाइट्स को रिकंबाइन कर देगा। अब इस पे बेस्ड, डिस्पर्जन पे बेस्ड हमारा एक टॉपिक और है जिसका नाम है रेनबो, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली रेनबो के बारे में बात करेंगे हम। तो पहली बात तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब बारिश आती है और उसके बाद अगर धूप निकल आए, ठीक है, तो आपने देखा होगा आपको एक 7 डिफरेंट कलर्स का एक आर्क दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा, 7 डिफरेंट कलर का आपको एक आर्क दिखाई देता है। एक आर्क टाइप का आपको एक 7 कलर्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। उसी 7 डिफरेंट कलर्स का जो आर्क देख रहे हैं आप, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं बेटा। अगर रेनबो की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं रेनबो इज अ आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी रेन ड्रॉप्स होती हैं
इन जब रेन ड्रॉप से व्हाइट लाइट पास होती है तो क्या देखने को मिलेगा, डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। एंड डिस्पर्जन व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। तो हमें जो ये आर्क देखने को मिलता है 7 कलर का स्काई के अंदर, ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड रेनबो। क्या कहते हैं बेटा उसको, हम रेनबो कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो किसकी तरह एक्ट करती है। पहली बात सर, जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती हैं, these raindrops act as a tiny water, sorry, these raindrops act as a tiny prism। किसकी तरह एक्ट करती है बेटा, ये एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। और प्रिज्म क्या करता है लाइट को बेटा, लाइट को डिस्पर्स कराने में हेल्प करता है, लाइट को डिस्पर्स कराने में हेल्प करता है। जब व्हाइट लाइट इस रेन ड्रॉप से पास होगी, इट एक्ट एज ए प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। यही तो करता है प्रिज्म हमारा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो मैंने एक रेन ड्रॉप ले ली और यहाँ पे इस रेन ड्रॉप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये सन है, ये क्या है बेटा, सन। और सन से एक लाइट आई, और सन से जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है बेटा, व्हाइट लाइट आ रही है। अब जैसे ही सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है, जब वो इस रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करेगा तो सर क्या देखने को मिलेगा हमको, रिफ्रैक्शन। क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। लाइट की बैंडिंग होगी, ठीक। लाइट की बैंडिंग को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। जब यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ तो मैंने बोला कि ये रेन ड्रॉप किसकी तरह काम कर रही है बेटा, एक टाइनी प्रिज्म की तरह काम कर रही है। अगर ये रेन ड्रॉप एक टाइनी प्रिज्म की तरह काम कर रही है तो इस प्रिज्म का काम क्या होगा बेटा, इस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या किया, व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये रेड से वायलेट कलर के फॉर्म में आपको कुछ कलर्स मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, यहां से जो ये 7 कलर्स निकले ये यहां से बाहर नहीं निकले, यहां से बाहर नहीं निकले। इससे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कितने फेनोमेना हो चुके हैं, तो बोलेंगे सर बी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ, जैसी लाइट इसके अंदर एंटर हुई स्प्लिट हो गई। स्प्लिट कितने कलर में, 7 कलर में। तो क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, डिस्पर्जन, ठीक। अगेन सर यहां पे क्या हो रहा है, लाइट बाहर नहीं जा रही है, लाइट बाहर रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, मतलब ये 7 कलर्स बाहर रिफ्रैक्ट नहीं हो। डिस्पर्जन में क्या होता है, डिस्पर्जन में ये 7 कलर्स क्या होते हैं बेटा, बाहर चले जाते हैं इस वाली साइड से। बट यहां पर रेन ड्रॉप में क्या हो रहा है, ये 7 कलर्स बाहर निकलने की बजाय इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए बेटा, रिफ्लेक्ट। अब ये रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे, ये रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दीज 7 कलर्स। इन सारे के सारे 7 कलर्स का इंटरनली क्या देखने को मिलेगा हमको, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए हमने बोला इंटरनल, सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो गए इसलिए हमने वर्ड यूज किया पूरे के पूरे कलर्स या पूरी की पूरी लाइट जो थी वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं TIR। अभी इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो गई, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट क्या होती है, बैंड। फिर इस मीडियम से जब लाइट बाहर जानी चाहिए, रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, बट रिफ्रैक्ट नहीं हुई तो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इंपॉर्टेंट वर्ड समझना, क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही तो कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, इस वजह से रिफ्लेक्ट हुई है। उसके लिए हम क्लास 12 के टॉपिक पे जाना पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का टॉपिक है, तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। रीज़न क्योंकि वो आने वाला भी नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है अभी कि सर एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जहाँ पर ये लाइट बाहर जाने की बजाय क्या जाती है बेटा, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम और दी 7 कलर्स। अब यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जा रही है, अगेन सर क्या होगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लाइट थोड़ी सी बैंड होगी, ये थोड़ा सा मेरा सीधा बन गया बट होगा क्या, लाइट कुछ ना कुछ थोड़ी बैंड होगी बेटा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आपको एक फॉर्मेशन मिलेगा किसका, 7 कलर्स का, और ये हमारी आंख है हमारी, और ये हमारी आंख इन 7 कलर को देख लेगी और हमको क्या नजर आएगा, एक स्काई में एक रेनबो नजर आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कितने बेसिक फेनोमेना इन्वॉल्व हो रहे हैं TIR इसमें रेनबो के फॉर्मेशन में, तो आप बोलेंगे सर रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरा डिस्पर्जन हो रहा है, एंड थर्ड वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर द 3 फेनोमेना इन्वॉल्व टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ डिस्पर्जन हुआ, यहाँ TIR विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से क्या हो गई बेटा, रिफ्रैक्ट हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिफ्रैक्शन लिखा, ठीक है। तो ये सारे फेनोमेना इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो।
ठीक है, फाइनली यहाँ पे जाके आप रेनबो को देख लेते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई डाउट इसके अंदर? तो बेसिक चीज़ क्या समझनी है सर, रेनबो के अंदर जब बारिश आती है तो एटमॉस्फेयर में टिनी ड्रॉपलेट्स वाटर की रह जाती हैं। दीज टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए प्रिज्म when the white light from the sun passes through these tiny droplets act as a prism, and this can be dispersed the white light, and from the second surface of the raindrop the light will be internally reflected. Then after the refraction is there and we get the 7 different colors in the formation of arc, and we get to see the rainbow. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला बेटा, 7 कलर का एक आर्क देखने को मिला स्काई के अंदर, और इसको हम बोलते हैं रेनबो। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछी जाए कि एक असेंशियल कंडीशन बताइए रेनबो की देखने के लिए, व्हाट इज द असेंशियल कंडीशन टू सी द रेनबो, टू सी द रेनबो। एक असेंशियल कंडीशन बताइए किसकी, रेनबो की। तो वो असेंशियल कंडीशन क्या होगी मैं बता देता हूँ आपको। जब आप रेनबो को देखेंगे तो सन आपके पीछे होना चाहिए, योर बैक इज टूवर्ड्स द सन, योर बैक इज टूवर्ड्स द सन। जो सन होना चाहिए वो आपके पीछे होना चाहिए और रेनबो आपके आगे होना चाहिए। तो आप बीच में होने चाहिए, सन आपके पीछे, आप बीच में और रेनबो आगे। सो दिस इज द मेन एसेंशियल कंडीशन टू सी द रेनबो। तो इंपॉर्टेंट चीज, योर बैक इज टूवर्ड्स द सन, आपका जो बैक है वो किस साइड होना चाहिए, सन की तरफ होना चाहिए, और रेनबो आपके आगे होना चाहिए बेटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेनबो। क्लास 10 के हिसाब से इतना ही है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, सिंपली यू हैव टू राइट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड डिस्पर्जन, एंड द थर्ड वन इज TIR विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे मिलने वाली है एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।